आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है? 46। 46 में 22 22 22 मेल में 22 फीमेल में, तो 22 मेल 22 फीमेल, कितना टोटल हो गया? 44। और यहाँ एक्स वाई और ये दो, 44 दो कितना हो जाएगा? 46। अच्छा, उसके बाद मेल में ये देखो 22 पेयर, और ये देखो 22 22 जो होते हैं ये दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया दैहिक गुणसूत्र। इसी से आपके शरीर का निर्माण होता है। देखिए 22 दोनों में सेम है, इसीलिए जो मेल होता है और फीमेल होता है उन दोनों में कुछ पार्ट सेम होते हैं। जैसे मेल में भी हाथ होता है, फीमेल में भी हाथ होता है, मेल में भी पैर होता है, फीमेल में भी पैर होता है, और जो मेल है उसके भी 2 कान और 2 आंख, फीमेल में भी 2 आंख और 2 कान होते हैं। इस प्रकार दोनों में सेम होता है। और बच्चा का जो डिसाइड करता है, जो लिंग निर्धारण करता है, वो एक्स वाई और एक्स एक्स होता है। इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। अगर किसी का, अगर इसमें से एक्स है और इसमें से, इसमें तो दोनों एक ही पढ़ो या दोनों सेम होता है, इसमें से एक्स आ गया तो क्या किसका निर्माण होगा? लड़की का निर्माण होगा। अगर इसमें से वाई आ गया और इसमें से एक्स आ गया तो किसका निर्माण होगा? लड़के का निर्माण। अच्छा, ये कोई मतलब बच्चा ये लड़की होगी कि लड़का होगा, ये पुरुष का, ये मेल का जो लिंग गुणसूत्र है वो निर्धारित करता है। बात समझ में आई? अब उसके बाद समझिए, आते हैं जेंडर पे। जेंडर में एक होता है विषम लैंगिक, एक होता है समलैंगिक। विषम लैंगिक में वो आते हैं जैसे परफेक्ट मेल और परफेक्ट फीमेल आएंगे, मतलब जो पूरी तरह से मेल होंगे, जो पूरी तरह से फीमेल होंगे, वो विषम लैंगिक में आएंगे। समलैंगिक, समलैंगिक में क्या होता है? ये देखिए कितने टाइप हो गए। एक होता है लेस्बियन, एक होता है गे, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को किन्नर, हिजड़ा, छक्का बोलते हैं। एक होता है इंटरसेक्स। अब लेस्बियन क्या होता है? लेस्बियन देखिए, ये तो एकदम, ये समझिए कि जो लेस्बियन होते हैं वो एकदम फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल। जब किसी फीमेल को, जब किसी फीमेल को फीमेल से प्यार हो जाए, फीमेल से प्यार हो जाए, जब किसी फीमेल को, मतलब जब किसी लेडीज को किसी लेडीज से ही प्यार हो जाए, तो उसमें उस लेडीज को क्या बोलेंगे? लेस्बियन। ये लेस्बियन कोई, मतलब जो लेस्बियन औरत रहेगी इसकी शारीरिक में कोई बनावट नहीं होगी, जैसे लेडीज होती है सेम उसी तरह लेस्बियन भी दिखेगी। बस फर्क क्या रहेगा? बस उसकी मेंटलिटी, मानसिकता, उसकी सोच सिर्फ बदलती है, बाकी वो लेडीज ही रहती है। यह लेडीज, फीमेल, पुरुष को नहीं पसंद करती है। ये जो लेस्बियन औरत रहेगी वो औरत से ही प्यार करेगी, औरत को पसंद करेगी, उसका अट्रैक्शन औरत की तरफ होगा, फीमेल की तरफ नहीं होगा। अगर किसी लेस्बियन का शादी किसी पुरुष से करा दिया जाए तो फिर तो शादी टूट जाएगी, क्योंकि वो जो लेस्बियन लड़की रहेगी वो पति को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको पसंद तो लेडीज रहेगी, इसलिए वो जेंट्स को पसंद नहीं करेगी, इसलिए शादी खराब भी हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो मानसिकता है, इसकी जो सोच है, जो इसका अट्रैक्शन है, जिसको ये चाहती है, जिससे ये प्यार होगा, वो भी फीमेल रहेगा, वो भी लेस्बियन रहेगा। तो ये दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में तो मानता नहीं है, विदेशों में है, लेकिन ये लोग शादी आपस में कर सकते हैं, बट बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी औरत रहेगी, ये भी औरत, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? अब आते हैं गे के बारे में। गे क्या चीज होता है? इसमें कोई बॉय, किसी बॉय से प्यार हो जाए, मतलब किसी लड़के को किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाए, तो उसमें जो उसकी जो मानसिकता होगी उसको गे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, किसी लड़की के प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं है। अगर लड़का का अट्रैक्शन किसी लड़के के प्रति है, यदि किसी लड़के का किसी लड़के से प्यार हो जाता है, तो उसकी जो, उसको बोलेंगे गे। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लड़का रहेगा वो लड़के से ही शादी करना चाहेगा, वो लड़के को ही चाहेगा, इसलिए इसमें जो गे होता है, इसमें जो है बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ये दोनों, ये और ये तीनों परफेक्ट, ऊपर से देखने पर पुरुष और महिला की तरह ही दिखेंगे, बट उनकी मानसिकता ही अलग होती है। उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है अगर कोई पुरुष या महिला, अगर कोई पुरुष हो या महिला हो, उसको किसी पुरुष को, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, अगर फिर से सुनिए, किसी पुरुष को यदि किसी महिला से प्यार हो जाए या फिर पुरुष से हो जाए, दोनों से हो सकता है। इसी तरह महिला का भी है, यदि किसी महिला का अट्रैक्शन किसी पुरुष के साथ या किसी महिला के साथ, दोनों के साथ हो जाए, तो बाइसेक्सुअल में होते हैं। बात समझ में आई? ये तीनों जितने बताए हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये तीनों रहते तो हैं एकदम पुरुष और स्त्री की तरह दिखते हैं, पर इनकी मानसिकता, इनके लिंग में कोई प्रभाव नहीं होता है, इनका लिंग जो है डिफेक्ट नहीं होता है, बस इनकी मानसिकता, जो सोच है वो अलग होती है। आप किसी को लेस्बियन, किसी लेस्बियन लड़की को देखकर आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि वो लेस्बियन है। ये लेस्बियन है, ये उसी को पता है, बाकी दूसरे को नहीं पता है।
कोई लड़का गे है, ये गे होने का उसी को पता है, बाकी दूसरे को नहीं पता। कोई लड़की या लड़का बाइसेक्सुअल है, ये सिर्फ उसी को पता है, बाकी सबको नहीं पता रहता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है? उसका बिहेवियर से, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि कोई लड़का लेस्बियन है या गे है, कोई लड़की लेस्बियन है या कोई लड़का गे है। अब आते हैं ट्रांसजेंडर। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया, अब पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर देखिए, किन्नर रिजड़ा चक्का जिसे बोलते हैं, इनके देखिए ये जो तीनों पढ़ाए हैं, इनके लिंग में कोई डिफेक्ट नहीं होता। ये देखिए, ये भी बच्चा, ये भी जो लेस्बियन रहेगा ये भी बच्चा पैदा कर सकता है, गे रहेगा वो भी कर सकता है, बाइसेक्सुअल वो भी बच्चा पैदा कर सकता है, बट उनकी मानसिकता अलग है। जो लेस्बियन रहेगा वो फीमेल को ही चाहेगा, पुरुष को तो चाहेगा नहीं, इसलिए बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा पैदा करना चाहेंगे तो बच्चा हो सकता है। ट्रांसजेंडर, ये इनका क्या होता है, इनका जो लिंग होता है वो डेवलप नहीं होता है। जब इनका क्या होता है, जब ये पैदा होते हैं तो वो दिखते कुछ और हैं, जब बड़े होते हैं तो वो दिखते कुछ और हैं। मान लीजिए कोई लड़का यदि जन्म लिया, उसका नाम मोहन रखा गया, बाद में जब वो बड़ा हुआ तो पता चला वो लड़कियों जैसी बिहेवियर कर रहा है, उसके अंदर लड़कियों जैसी अट्रैक्शन आ रहा है, तो बाद में वो लड़का क्या करता है, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रमेश रख दिया गया, बाद में पता चला कोई तो लड़की निकल गई, बाद में वो अपने अनुरूप अपना ड्रेस बदल लेती है, बहुत लोग अपना सर्जरी करा लेते हैं। इसी प्रकार यदि कोई लड़की जन्म ली, मान लीजिए कोई लड़की जन्म ली, उसका नाम संगीता रखा गया, बाद में पता चला कि तो लड़का निकल गया, तो अपना हिसाब से वो जो पहले पहनावा लड़कियों जैसा करता था वो अब पुरुष जैसा करने लगेगा। तो ये अपना सर्जरी कर लेते हैं, मतलब छोटे पे कुछ और दिखते हैं, बड़े पे कुछ और हो जाते हैं। तो छोटे पे जो नाम रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पैदा हुआ, उसका नाम संगीता रख दिया गया, बाद में पता चला तो लड़का निकल गया, तब वो पैंट शर्ट पहनेगा, अपना जो लड़की वाला ड्रेस हटा देगा। तो ये होता है ट्रांसजेंडर। अब इंटरसेक्स क्या होता है? इंटरसेक्स जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है, तो इनके लिए डॉक्टर जो बता देते हैं वही मान लिया जाता है। यदि उसको लेडीज बता दिया जाएगा तो लेडीज, या पुरुष बता दिया जाए पुरुष, या ट्रांसजेंडर बता दिया जाएगा तो ट्रांसजेंडर मान लिया जाएगा। इनके लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है। बात समझ में आई? तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।